हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्या योजना बन रही है आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से संदेश है, क्या ईश्वर आपके लिए अब योजनाएं बना रहे हैं। देखो, लोग बुरे लोग घटिया लोग योजनाएं बनाते हैं हमारे बुरे के लिए, लेकिन ईश्वर हमारे अच्छे के लिए हमारे लिए योजनाएं बनाता है। हर कर्म पर हमारे उसकी नज़र होती है, हमारे हर दुख पर हर मुसीबत पे ईश्वर की नज़र है। ऐसा नहीं है ईश्वर हमें भूल गए हैं। हमें ऐसा लगता है जब हम परेशान होते हैं कि ईश्वर हमें भूल गए हैं, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, पर वो पल पल की खबर रखते हैं, देखते हैं कि आप कितना दुख सहन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको मजबूत बना रहे होते हैं। और वो चाहते हैं कि उनकी जो रचना है, उन्होंने इतनी खूबसूरत संरचना को करके भेजा, आपके अंदर हिम्मत को भर के भेजा है, तो वो उस हिम्मत को आपके अंदर से उभारना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, आपको सोने की तरह तपा कर चमकाना चाहते हैं। इसलिए आपको इतनी मुसीबत में देख के भी वो शांत हैं, आपको ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि वो शांत है, वो हर चीज़ देख रहे हैं। तो आज उन्हीं की योजना के बारे में बात करेंगे। ये दिव्य संदेश है ईश्वर की तरफ से और आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश रहेगी टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल है, मैं जनरल इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है आप लोग कहें कि नहीं ये मुझ पे नहीं है, तो हो सकता है ना रेजोनेट हो, पर ज़्यादातर आप लोगों से रेजोनेट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिकअप हो रही है। और भाई परेशान कौन है, कोई तो है जो बेहद परेशान है, उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। बहुत पता है, आपकी एनर्जी जब सैड एनर्जी मुझ तक आती है तो मैं बहुत तकलीफ़ में आ जाती हूँ। जब मैं मेडिटेशन में गई आज, तो मैंने आँख जब बंद की तो मैंने एक सफ़ेद रोशनी को देखा और उसके अंदर एंजल को देखा। वो भी परेशान एंजल, मतलब खुश नहीं देखा मैंने एंजल को। तो उनकी तरफ से मुझे ये गाइडेंस आई कि मैं आपके लिए रीडिंग करूं, और कोई है जो बेहद परेशान है। तो देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके लिए संदेश भेज रहे हैं। और आप कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि ये किसके लिए ये एनर्जी थी, कौन इससे उभरने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश करिए, उभरिए उस चीज़ से। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ को लेकर फ़िक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, या तो आप, कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि अपनी लुक वाइज ही, अपनी बॉडी को लेके, फिगर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो मोटे हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं, उस चीज़ को ही लेकर बहुत परेशान हैं। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में वाकई बहुत उठापटक है। उन्होंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतनी तकलीफ़ों से गुजरे हैं, और वो तकलीफ़ें कहीं ना कहीं आज भी वो महसूस करते हैं। तो उनके लिए ईश्वर की यही कहना है, यही संदेश है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ हैं। ये तकलीफ़ें आपके जीवन में जो आई हैं, वो आपको समझाने आई हैं कि आप कितना मजबूत हैं। और अपनी मजबूती को आप देखिए कि इतनी परेशानी में कोई और होता तो अब तक तो वो पता नहीं क्या कर बैठता, कौन सा गलत कदम उठा लेता। लेकिन आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया, आपने सब कुछ सहन किया, आप रोए चिल्लाए, सब कुछ हुआ आपके साथ, लेकिन आपने अपने आप को सुरक्षित रखा और ईश्वर को सौंप दिया। तो इस बात से ईश्वर बहुत खुश हैं और आपको कहना चाहते हैं कि अब आपके जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। और जो लोग लुक वाइज सोच रहे हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लगने वाले हैं इन दिनों। अब नवदुर्गा भी आ रहे हैं, कल से शुरुआत हो जाएगी, तो माता रानी का भी संदेश इसमें शामिल है कि वो आपके घर आ रही हैं। तो आप खुशी से उनको बुलाएं, ना कि रोध होके, परेशान होके। तो पहले ही आज अपना मन अच्छा कीजिए, जिससे कि कल आप उनका स्वागत अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, सारी परेशानियों को आप मुझ पर छोड़ दो, यानी कि ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर सब संभाल लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, आप बताइए भी, इतना परेशान होके आपको क्या कुछ हल मिल जाता है समस्या का? नहीं ना, रोने धोने से, परेशान होने से नहीं। जब आप शांत मन से एक गिलास ठंडा पानी पी के और शांत मन से जब बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तब जाके आप सोचिए कि इस समस्या का क्या हल है। तो देखो, जब शांत मन होगा तब आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करेंगे ईश्वर। आपके अंदर वो
उत्तर पैदा कर देंगे जिसका सवाल आपके दिमाग में चल रहा है। तो आप खुद ही उस परेशानी का कारण ढूंढ पाएंगे जब आप शांत मन से बैठेंगे। देखो, जब कमेंट्स में इमोजी आती है ना, रोते हुए चेहरे आते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी रीडिंग से आप लोग खुश हो पाएँ और हंस पाएँ, मुस्कुरा पाएँ। तो और ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें, तब आप तक ये टैरो कार्ड पहुंचता है। नहीं तो टैरो कार्ड हर किसी को नहीं मिलता है और समझ में भी नहीं आता है लोगों के, उन्हीं की समझ में आता है जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आगे बढ़िए, छोटी मोटी बातों को भूलिए। अगर कोई बात बड़ी भी हो गई है तो उसका समस्या का हल खोजिए, ईश्वर आपके हमेशा साथ में हैं। एक अलौकिक शक्ति के रूप में ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं, आपकी हर बात पर निगाह रखते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि बहुत सारी परेशानियों के बाद भी आप कहीं ना कहीं अंदर से शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो रोना अगर आए तो आप रो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रोना है आपको। खूब मन भर के रोइए और जब रोने के बाद शांत हो जाए, मुँह धोइए और नाम जप करिए और खुश हो जाइए अंदर से और सेल्फ लव में आइए। तो अब ईश्वर की तरफ से आपको मजबूत बनाने की योजनाएं चल रही हैं। हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ़ें आएँ, लेकिन उसके बाद जो खुशियां आपके जीवन में आएंगी वो बहुत ही स्थायी रूप से और अच्छी होंगी। नया लव भी दिख रहा है मुझे किसी की लाइफ में और नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ईश्वर आपके जीवन में नई शुरुआत करने वाले हैं, वो चाहे जॉब की हो, रिश्तों की हो, कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंड